आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। रुपया क्या है? हमें रुपया क्यों कमाना चाहिए? रुपये से हम क्या कर सकते हैं? क्या रुपया भगवान के बराबर है? क्या यह मंत्र सही है? धनम मूलम जगत मूलम। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो यही मंत्र सत्य है। धनम मूलम जगत मूलम। आपका मित्र सिद्धार्थ देव फिर से एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। रुपया, धन, अर्थ। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। रुपया क्या है? बड़ा ही सरल सा शब्द है। कई बार दिमाग में बहुत ही कम लोगों के शायद आता हो कि रुपया क्या है, और इसको बहुत ही आधुनिक परिभाषा के अनुसार मैं बता देता हूँ। रुपया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम चीज़ों को खरीद कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। ये उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक तरीका है रुपया। तो इसलिए रुपये से ही हम चीज़ें खरीदते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रुपया ही चलता है। अन्य देशों में भी उनकी करेंसीज होती हैं, तो वो उनकी देश की, उसमें क्या होता है कि देश बहुत संघर्षों के बाद में, बहुत खर्चों के बाद में, बहुत युद्ध लड़ने के बाद में काफ़ी लोगों का इसमें योगदान रहता है, जो कि पहले से करते हुए आ रहे हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसको देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है रुपया। लेकिन आपके लिए रुपया क्या है, ये महत्व करता है। हम रुपये को ऐसे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन रुपया है क्या? असल में है क्या रुपया? रुपया हमारे वर्षों की आज़ादी और वर्षों के संघर्ष का एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रमाण है कि ये हमारे इसलिए हम उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये हमारे देश की पहचान है। हमारी करेंसी हमारे देश की पहचान है, और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी कानूनी तरीके से जायज़ है। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अनीति को आगे नहीं बढ़ाती, अनीति को कभी आगे नहीं बढ़ाती। कोई भी गवर्नमेंट हो, हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे, हम अन्य देशों की बात भी कर रहे हैं। तो इससे हमें यह पता लग जाना चाहिए कि हम किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। हम रुपये के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। रुपया इसलिए हम लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह तो होगा कि रुपया क्या है, जो अक्सर कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में शायद आता हो, या शायद ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता हो। मुझे ज़्यादा मनोविज्ञान नहीं आता, थोड़ा बहुत शौक ज़रूर है, लेकिन नहीं पता इतना कि मनोविज्ञान किस तरीके से काम करता है। लेकिन मैं जो रुपये को समझता हूँ, जो मैंने अपना रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पता लगाया है कि रुपया ये चीज़ होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट का। इस पे गवर्नमेंट की मोहर लगी रहती है। दूसरा प्रश्न आता है, हमें रुपया क्यों कमाना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमें कुछ भी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, उससे क्या होगा, व्यवहार होता है कि ये हमें अगर कुछ खाना पीना है, किसी की मदद करनी है, ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छी चीज़ खरीदनी है, अपने परिवार के लिए कोई नए तोहफे खरीदने हैं, अपने मित्र को कुछ देना है, और अगर ज़्यादा पैसा कमा लिया तो गवर्नमेंट को भी कुछ देना है, जिससे कि ये अर्थव्यवस्था की बातें हैं। ये विषय कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन इसीलिए हमें रुपया कमाना चाहिए। इससे देश की तरक्की होती है, और वह बिना मेहनत के नहीं मिलता। रुपया मेहनत से ही मिलता है। इसलिए चूँकि रुपया जो बिना मेहनत के कमाया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगता, इनफैक्ट वो ब्लैक मनी मानी जाएगी। तो जो सही तरीके से रुपया कमाया जाता है, उस पर ही टैक्स लगता है। गलत तरीके से कमाए हुए रुपये पे टैक्स नहीं लगता, उस पर जुर्माना होता है, व्यक्ति के ऊपर जुर्माना होता है। इसलिए हमें रुपया सही तरीके से ही कमाना चाहिए, उसको अकाउंटेड रखना चाहिए, अनअकाउंटेड रुपया नहीं रखना चाहिए। जो एक आदर्श विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं इसी का समर्थन करता हूँ। इसलिए चूँकि रास्ता वो दिखाना चाहिए जिस पे कि कोई भी चले तो उसको कभी दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि रुपया
क्या चीज़ है और रुपया हमें क्यों कमाना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी ज़रूरतें हों उनको पूरा कर सकें। क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम की एक बात आती है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन इकोनॉमिक फ्रीडम। एक आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए होती है। ज़िंदगी में जो चीज़ें हम देखते हैं महंगी सस्ती, वो सब हम कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ और किन के लिए करना चाहते हैं? अपनों के लिए करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इससे अपने मित्रों के लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं और अपने नाम के लिए करना चाहते हैं। हमारा देश में नाम हो, हमारे लोग सोसाइटी में हमें पसंद करें। रुपयों की रुपये की बड़ा ही महत्व होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रुपया सब कुछ है। अगला प्रश्न हमारा यही आ रहा है कि रुपये से हम क्या कर सकते हैं। रुपये से हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्या कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ वो आ रहा है, क्या रुपया भगवान के बराबर है? नहीं, भगवान के बराबर रुपया कैसे हो सकता है? भगवान के बराबर रुपया कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान एक वो अर्थ है जो हमें चाहिए। भगवान वो अर्थ देते हैं कि जीवन में क्या वो मार्गदर्शन मिलता है। उससे हमें भगवान से हमें मार्गदर्शन मिलता है। ये तो सिर्फ हमारे एक पारितोषिक है, ये एक इनाम है, और भगवान वो है जो इनाम देने वाला है। कुछ ऐसे समझिए इसको। तो भगवान के बराबर नहीं है, भगवान देने वाला है और रुपया एक इनाम है। कुछ इस तरीके से समझिए तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि क्या यह मंत्र सही है, धनम मूलम जगत मूलम, कि जगत का मूल ही धन है। यह बात अपने आप ही जाहिर सी बात सच हो जाती है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना इस मंत्र के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। जब ये स्टार्ट हुई है, अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके से होती है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में बड़ा ही सरल सा उदाहरण है कि यहाँ पर व्यापारी लोग ही डेमोक्रेसी को संभाल सकते हैं। गणतंत्र को संभालने का कार्य सिर्फ व्यापारी वर्ग ही कर सकता है, या वो व्यक्ति जो कि काम धंधा करते हैं, मतलब जो व्यापार करते हैं। क्योंकि बिना व्यापार के कोई भी चीज़ हम नहीं खरीद सकते ना बेच सकते। ये सब व्यापार से ही संभव है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होने से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास भी जाता है, और इसकी पूरी रिपोर्टिंग जो होती है वो पूरी इंटरनेशनल, मतलब पूरे विश्व विख्यात तरीके से ये चीज़ें होती है कि कहाँ के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेंगे, वहाँ के व्यक्ति ज़्यादा रुपया कमाएंगे, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो उससे गवर्नमेंट का नाम होता है। उसको एक अधिकार मिल जाता है अपनी करेंसी को बढ़ाने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि $1 70 रुपए के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि हम 70, अगर स्टैंडर्ड हम करेंसी को मानते हैं तो 70 स्टेप्स या 70 कदम हम दूर हैं, अभी पीछे हैं हम अभी अमेरिका से। इस तरीके से दूसरे देश भी आप देख सकते हैं, बड़े आराम से समझ में आता है। और इसलिए अगर हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करते हैं, मेहनत करते हैं, रुपया कमाते हैं, उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, फिर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को बढ़ा सकती है। और वो दिन भी आ सकता है कि $1 1 रुपये के बराबर हो जाए। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर इरादे के ऊपर निर्भर करता है। इरादा क्या है? इरादा अगर है कि हाँ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा मंत्र है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए, व्यापार करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितनी से जितनी हो सके अपनी मेहनत से दूसरों के काम में भी मदद करनी चाहिए, ताकि इस तरीके का माहौल बन सके। क्योंकि आप अगर व्यापार करेंगे तो 10 लोगों का काम अपने आप ही मिलेगा, 10 लोगों के घर चलेंगे। अगर आपका व्यापार सफल होता है तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। लोगों की सेवा 2 तरीके से की जा सकती है, किसी को दान दे के और मेहनत करके। दान देने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति सही है या गलत।